जिस तरीके से नई जानकारियां सामने ला रही हैं वो हैरान करने वाली है। हम जिस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, ये साजिश उससे भी ज्यादा भयानक थी। And well, the lady jihadi doctor's chilling confession that has been accessed by India Today, where Dr. Shaheen has revealed that she did recruit women as part of the jihadi plot. किस तरीके से किसने रेडिकलाइज करा और बोला कि ठीक है तुम डॉक्टर हो, कोई बात नहीं, लेकिन एक दो बम तो तुम फाड़ ही सकते हो यार। दोस्तों, मैं इसलिए कामयाबी इसको कह रहा हूं क्योंकि ये जो हो सकता था ना, जो हजारों दर हजारों लोगों की जानें जा सकती थी, अगर हम भी साबित करें कि भारत जो है या इंडिया जो है वो टेररिज्म कर रहा है, टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, फंडिंग कर रहा है। हम आजकल तो हमारे अमेरिका से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो ट्रम्प को क्यों नहीं फील्ड मार्शल साहब कहते हैं कि जैसे उन्होंने गए और उन्होंने कहा कि बीएलए को जो है वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करवा दिया उन्होंने जाने के बाद, तो वो इंडिया के लिए क्यों नहीं कहते कि इंडिया को एफएटीएफ में डाल दो, इतनी दोस्ती है सर, 3 बार खाना खा के आए। पहली बात तो ये है कि दोज हु आर द पीपल हु आर बीइंग यूज्ड टीटीपी, हु आर द पीपल हु आर गेटिंग, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का कहना है जी बीएलए, मिसाल के तौर, ठीक है जी। द क्वेश्चन इज कि डू वी हैव अ पेनिट्रेशन इन अफगानिस्तान में, हमारी कोई पेनिट्रेशन है वहां पे जिस अंदाज से टीटीपी को। अब आपको पता है जब अफगानिस्तान पाकिस्तान का ये सीज फायर हुआ है तो पाकिस्तान की एजेंसियां ये कह रही हैं कि टीटीपी के लोगों को मूव कराया जा रहा है, कहां पे भला? शहरी इलाकों में मूव करा रहे हैं ताकि ये पाकिस्तान वहां पे स्ट्राइक करेगा अगर फॉर एग्जांपल शहरी इलाकों में तो कोलैटरल डैमेज होगा, अफगान अवाम इनके खिलाफ होंगे। Madam, the BLA people and the TTP people who are getting all that funding, they are there in Afghanistan. So the question is, पाकिस्तान अफगानिस्तान को सारा कुछ कहता है, बताता है उनको ये लोग हैं, ये मूवमेंट है, ये हमें चाहिए, नाम ले ले के बताता है। ये है पॉइंट। अब उनको पीछे से जो फंडिंग आ रही है, अगर वो अफगान तालिबान रिसीव कर रहे हैं या इनके हैंडलर्स रिसीव कर रहे हैं, तो दैट इज देयर लिंक ना। वो अपना जो ऑपरेशन अफगानिस्तान में हो रहा है उसमें तो हमें यही तो पाकिस्तान कह रहा है अफगान तालिबान ने हमारी मदद करनी है, वो करते ही नहीं है मदद। वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ क्यों खड़े हों, हमें जहां से पैसा आएगा वहां आएंगे। तो प्रॉब्लम ये है मैडम। तो सर अगर इतना यकीन है हमारे लोगों को, हमारी गवर्नमेंट को या स्टेट को कि भारत फंडिंग कर रहा है और उस फंडिंग की वजह से हमारे यहाँ अटैक हो रहे हैं, बीएलए भी कर रहा है, टीटीपी भी कर रहा है और भी कई लोग कर रहे हैं, तो सर हम उन्हें एफएटीएफ में क्यों नहीं ले जाते? वो तो हमें 4 बार पहुंचा चुके, हम वहां से फिर बड़ी मुश्किलों से हाथ पांव मार के निकले। तो सर हमारे पास अगर इतने सबूत हैं कि भारत फंडिंग कर रहा है, भारत जो है वो टीटीपी को कह रहा है पाकिस्तान में अटैक करो, बीएलए को कह रहा है, सर हमारी इंसेंट बजा दी है, रोज हमारे कान के नीचे 2 लगा के जाते हैं टीटीपी वाले, तो सर हम फिर भारत को हम एफएटीएफ में क्यों नहीं सर पहुंचा पा रहे कि वो टेरर फंडिंग कर रहा है? सर बार बार मतलब हम बताने जाते हैं एफएटीएफ को, तो पकड़ के हमें ही एफएटीएफ में डाल देते हैं। अभी सुना है फिर दोबारा पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा फिर प्रेशर आने लगा एफएटीएफ में जाने का, ऐसा कहीं सुना था। तो सर 4 बार हम गए, एक बार नहीं सर 4 बार हम गए, तो सर हम एक बार भी भारत को नहीं भेज सके, सर क्या वजह है? मैं बताता हूँ। दरअसल आपको प्रोसीजर का पता होता है ना तो ज्यादा बेहतर रहते हैं। प्रोसीजर ये होता है कि आपको इंडिया एफएटीएफ में नहीं लेके जा सकता। इंडिया तो अभी भी कोशिश कर रहा है, जब से पाकिस्तान निकला है वो तो हर मीटिंग में कोशिश करता है, क्यों नहीं कामयाब होता? फॉर एग्जाम्पल क्यों नहीं कामयाब होता? इंडिया तो हर दफा जब एफएटीएफ की मीटिंग होती है पाकिस्तान का नाम लेता है ना कि जी पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालें। अभी भी कह रहे हैं, जरा सुनिएगा पॉइंट। वो अमेरिकन ने डाला था। द रीजन बिहाइंड इज कि अमेरिका का ज्यादा क्लाउड था। अमेरिका क्यों डालता था? अमेरिका डालता था बिकॉज जब उनकी तालिबान से डील नहीं होती थी, चीजें नहीं होती थी, हमारे साथ मसले मसाइल रहते थे, तो हमें वो टेंशन, वो हमें फिक्स करने के लिए हमें डिफरेंट चोक पॉइंट से पकड़ते थे वो। तो दैट वाज द पॉइंट। जैसे ही अमेरिका अफगानिस्तान से निकला, मामला ठीक हो गए, उन्होंने हमें एफएटीएफ से निकाल दिया। उसके बाद इंडिया कोशिश करता है कि आईएमएफ पैसे न दे। एफएटी कब कामयाब होता है इंडिया? इंडिया के इतने वोट ही नहीं है, इंडिया के दोस्त भी इंडिया के नहीं सुनते। जापान इंडिया का दोस्त है, फ्रांस इंडिया का दोस्त है, वो पाकिस्तान के खिलाफ वोट नहीं डालते। तो मैडम पॉइंट इंडिया नहीं लेके जाता, इट वाज एन अमेरिकन थिंग, इट वाज अ पॉलिटिकल चीज थी वो। और यहाँ तो सर मैं ये कह रही हूँ ना कि अगर हम भी साबित करें कि भारत जो है या इंडिया जो है वो टेररिज्म कर रहा है, टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, फंडिंग कर रहा है, हम आजकल तो हमारे अमेरिका से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो ट्रम्प को क्यों नहीं फील्ड मार्शल साहब कहते हैं कि जैसे उन्होंने गए और उन्होंने कहा कि बीएलए को जो है वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करवा दिया उन्होंने जाने के बाद, तो वो इंडिया के लिए क्यों नहीं कहते कि इंडिया को एफएटीएफ में डाल दो, इतनी दोस्ती है सर, 3 बार खाना खा के आए। और जाहिर है कि उसके बाद 26 शर्तें भी तो हम ही ने पूरी की थी ना, जो कंडीशंस लगाई गई थी 26 या 27,
वो हमने ही कंप्लीट की थी ना, हम कह रहे थे कर दी करके उसके बाद जाके पैसा खुला था। तो सर अमेरिका हो या कोई भी हो, आजकल तो अमेरिका की आप कह रहे हैं ना हमें हार्ड टाइम देने के लिए, क्योंकि हमसे बन नहीं रही थी तो हमें उन्होंने एफएटीएफ में डाल दिया। तो आजकल तो उनकी भारत से नहीं बन रही, तो भारत को क्यों नहीं डाल रहे एफएटीएफ में? भारत के तो हम भी सबूत दे रहे हैं, हम भी बातें कर रहे हैं, और अमेरिका तो वैसे ही नाराज है भारत से। उन्हें तो चाहिए कि पहली फुर्सत में उनको एफएटीएफ में डालें। सर फिर ऐसा कैसे? सर मुझे समझ नहीं आ रही ऐसा क्यों होता है। दरअसल आप जो है ना, देखा दोस्तों किस तरह से डॉक्टर चीमा का कहना है कि पाकिस्तान में कहीं भी कुछ भी होता है उसमें भारत इन्वॉल्व होता है, भारत की एजेंसी रॉ उसमें पाई जाती है। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में दिल्ली धमाके के 12 घंटे के अंदर में पाकिस्तान के शहर, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के एक कोर्ट के अंदर में एक धमाका होता है और इसी के ऊपर में बातचीत हो रही है। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी बड़ी है और इसमें फैटअप को लेकर, ग्रे लिस्ट को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा बातें हुई है। डॉक्टर चीमा को डर है कि कहीं भारत अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके, और अभी जिस तरह से अमेरिका और भारत के बीच में 10 सालों का डिफेंस डील हुआ है और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो एडमिनिस्ट्री है भारत के प्रति अपने रुख को नरम किया है, डॉक्टर चीमा को लगता है कि कहीं भारत पाकिस्तान को फैटअप में ना डलवा दे, फिर से ग्रे लिस्ट में ना डलवा दे। दोस्तों पाकिस्तान में कुछ भी होता है उसमें रॉ इन्वॉल्व होती है, भारत फंड करता है, ऐसा कहना था डॉक्टर चीमा को। और डॉक्टर चीमा ये भी कह रहे थे कि उनके पास में सारे सबूत है, उनके पाकिस्तान सरकार के पास में सारे सबूत है। लेकिन दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि पाकिस्तान की रहने वाली डॉक्टर आरजू काजमी, जो कि एक खुद पत्रकार है, उन्होंने चैलेंज कर दिया कि जब आपके पास में इतने सारे सबूत है, आपके पास में रॉ के खिलाफ और भारत के खिलाफ इतने सारे सबूत है, तो आप भी जाओ इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास में और दिखाओ कि देखो पाकिस्तान के अंदर में हालात खराब करने में भारत और भारत की एजेंसी रॉ इन्वॉल्व है। दोस्तों उस समय डॉक्टर चीमा की जो शक्ल थी वो देखने लायक थी। और लास्ट में आपने ये भी देखा कि जब उनसे सवाल किया जाता है तो ये बगले झाँकने लगते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के ये पत्रकार नहीं बल्कि पाकिस्तान के आर्मी के स्पोक पर्सन है, जैसे DGISPR के स्पोक पर्सन है जो कि कुछ भी होता है तो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो उसी तरह मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी ने पाकिस्तान के जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उन सभी लोगों को अवार्ड देकर अपने पक्ष में बोलने के लिए सबको मजबूर कर दिया है। और शायद हो सकता है कि डॉक्टर चीमा की भी अब मजबूरी ये है कि वो अपने यूट्यूब चैनल पर पाकिस्तान का पक्ष रखे और भारत और पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान को हमेशा अपग्रेड करके दिखाए और भारत के ऊपर में हमेशा टारगेट करते हुए दिखाई दिए। दोस्तों क्या है कहना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे अजीब लगता है दोस्तों, यही इंसान थे जो कभी भारत का पक्ष लेते थे, भारत के तरक्की को, भारत के जो जिस तरह के हालात है, भारत के डेमोक्रेसी को, भारत के हर चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते थे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद सारा बंद हो गया। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।